अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन लाइंस या फिर लाइंस ऑफ रिग्रेशन। ये टॉपिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस मॉड्यूल के अंदर आता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस मॉड्यूल के अंदर टोटल 4 सब टॉपिक है। इनमें से एक है कर्व फिटिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री कर्व। इसके बाद आएगा फाइंडिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर ओनली रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा फाइंडिंग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और लास्ट कंसेप्ट ये जो कि हम लोग अभी लर्न करें, दैट इज लाइंस ऑफ रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन लाइंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये मॉड्यूल बहुत ही इजी मॉड्यूल है। सिर्फ ये कैलकुलेशन बेस्ड मॉड्यूल है कम्प्लीटली। अगर आपका यहाँ पर हर एक किए हुए सम का प्रॉब्लम मतलब हर एक किए हुए प्रॉब्लम का कैलकुलेशन सही हो जाता है तो आपको कंफर्म कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए रिग्रेशन लाइंस इस टॉपिक के सम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो हमें एज अ फॉर्मूला यूज़ करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग का नाम लिखा हुआ है मेथड टू फाइंड रिग्रेशन लाइंस। आगे लिखा हुआ है सपोज x1 y1 कॉमा x2 y2 xn yn आर n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल x एंड y। x और y वेरिएबल्स के हमें n ऑब्जर्वेशन मिले हुए हैं। ठीक है, ये पहला लाइन क्लियर हुआ होगा। सेकंड लाइन में दिया हुआ है रिग्रेशन लाइन y ऑन x बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज गिवन हुआ है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसी मेथड से सॉल्व करोगे रिग्रेशन लाइन्स का अगर प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना रिग्रेशन लाइंस y ऑन x निकाला जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में शुरुआत कैसे की है, y से की है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b, ये स्मॉल b लिखा है, सफिक्स की पोजीशन में yx लिखा हुआ है, ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर y बार क्या होगा, मीन होगा, जैसे कि आप लोगों ने ये स्कूल में सीखा होगा मीन कैसे निकालते हो। समेशन ऑफ y i अपॉन स्मॉल n लिखा हुआ है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड x बार इज ऑल्सो मीन। ठीक है, फॉर x वेरिएबल्स के लिए जिसकी वैल्यू क्या होगी समेशन एक्स आई अपॉन एन। ये आई का मतलब क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू nth ऑब्जर्वेशन। ये आई जो बदलेगा ना तो उसके लिए आई से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये समझा होगा। इसके आगे क्या मेंशन किया है, बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स लिखा हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। बी वाई एक्स को क्या कहा जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाएगा y ऑन x। ठीक है, उसके आगे बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये सी ओ वी का मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, वी ए आर का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, उनके निकालने के फॉर्मूले नीचे मेंशन किए हुए हैं। तो ये वाला पार्ट आप लोग याद भी नहीं रखते हो तो भी चलेगा, सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन फॉर्मूला भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये वाला पॉइंट याद रखो। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन आएगा। ये अपॉन वाला पार्ट एन साइड में लिखा है ना, समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन मानो माइनस एक्स बार डॉट वाई बार, सबके अपॉन में क्या है 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये अपॉन वाले एन को किसके अपॉन में कंसिडर करना है, आपको समेशन एक्स आई स्क्वायर के अपॉन में कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला पढ़ लेता हूँ। बी वाई एक्स यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स कहा जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा उसके लिए, समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार, ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोट में क्या आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसके बाद पेज को टर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, रिग्रेशन लाइन y ऑन x क्या था, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स बार। वाई बार एक्स बार कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और बी वाई एक्स के फॉर्मूला अभी ये लास्ट पे जो हमने पढ़ा था ना वो थे। ठीक है, इसके आगे पेज टर्न करने पर यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, बी वाई एक्स यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज इक्वल टू r। इस r का मतलब होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये छोटा r होता है उसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग मेथड होती है जो कि हम लोग बाद में लर्न करेंगे। फिलहाल इसे आप लोग जस्ट मतलब ये ऐसा मान लो कि यार एक कोई एक टर्म होता है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, या फिर हमें ये फाइंड आउट भी करना होता है। बी वाई एक्स सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, अगर ये टर्म्स पता है इनमें से कोई भी दो तो हम लोग आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर डॉट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स लिखा हुआ है। सिग्मा वाई का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा फॉर वाई वेरिएबल। सिग्मा एक्स का मतलब होगा स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एक्स वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है वेयर आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स वॉज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ठीक है, सिमिलरली ये जो भी अभी हमने सब कुछ पढ़ा है वो y ऑन x वाला रिग्रेशन लाइन के लिए था। अभी हम लोग कुछ सेम सब कुछ कर देंगे। अगर हम लोग x को y से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिग्रेशन लाइन x ऑन y मिल जाएगा। देखो वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हुए। सिमिलरली रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज गिवन बाय y को x से रिप्लेस किया गया है और x को y से। ठीक है, तो चेंजेस देखो कैसे आएंगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई बार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्स बार और वाई बार निकालने के फॉर्मूले पहले जैसे ही होंगे तो वो मेंशन नहीं किए हुए है। वेयर बी एक्स वाई क्या होगा वो मेंशन किया हुआ है, इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, बी एक्स वाई
कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, वेरिएंस ऑफ वाई। पिछले केस में अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा हुआ था। नीचे वाला फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी एक्स वाई का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है, समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बिल्कुल न्यूमरेटर वाला पार्ट दोनों केस में सेम होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में बी वाई एक्स में अपॉन में क्या था, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था, लेकिन बी एक्स वाई के केस में अपॉन में क्या है, लास्ट में देखो ये वाई है ना, तो लास्ट में वाई वाले टर्म दिए हुए हैं, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बी एक्स वाई का कैलकुलेशन करने वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो अब तक हमने क्या देखा, रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y कैसे निकाला जाता है ये देखा, और उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाले जाते हैं ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ है अभी, बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होगा। देखो बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स पहले लिखा है, बाद में सिग्मा वाई लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में आर का मतलब क्या होगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। नीचे जो पॉइंट मेंशन किए हुए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन क्या किया है हमने यहाँ पर, द एल्जेब्रिक साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर द सेम, दैट इज एल्जेब्रिक साइंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सेम। अगर कैलकुलेशन करते वक्त बी वाई एक्स को एक निगेटिव आता है तो इसका मतलब दूसरा वाला भी कैसे होगा, निगेटिव होगा। अगर ये दोनों निगेटिव आते हैं तो आर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो भी कैसे होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया होगा। द एल्जेब्रिक साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर द सेम, दैट इज एल्जेब्रिक साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सेम। तो ये इस पॉइंट को मैंने फिर से रिपीट कर दिया था, ठीक है। आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, दो ही हो गए ना अपने पास, बी वाई एक्स होगा बी एक्स वाई होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर। तो इससे अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई हो जाएगी, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखो। कभी कभी क्या होता है, बी वाई एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, बी एक्स वाई भी निकाल लेते हैं, तो उसमें से हमें आर फाइंड आउट करना होता है, आर यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट पढ़ो अभी, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इन दोनों में से अगर एक ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया अभी देखो, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी दैट इज 1 देन अदर मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। दस द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हमेशा कैसे होगा, लेस देन 1 होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो अभी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल क्या होता है, अगर एक्स वाई की वैल्यू में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू प्लस कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएंगे वो नहीं बदलेंगे, ठीक है, वो सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है उनको अगर हम लोग मल्टीपल या फिर डिवाइड कर लेते हैं तो इन दैट केस जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा वो एक्चुअल वैल्यू से अलग होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब सिंपली इतना समझ लो, अगर अपने पास एक्चुअल वैल्यू एक्स और वाई की दी हुई है कुछ, उनमें अगर कोई एक आध वैल्यू हम लोग प्लस करते हैं थ्रू आउट या सेम वैल्यू, या फिर थ्रू आउट सेम वैल्यू माइनस करते हैं, जो चेंजेस होते हैं उसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस करने पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं बदलता, वो एक्चुअल वैल्यू जितना ही होता है। लेकिन अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यूज दी है उनमें अगर हम लोग किसी वैल्यू से मल्टीपल करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं थ्रू आउट एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, देन जो नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट आता है ना वो पहले वाले से अलग होता है, ठीक है। यही वो पॉइंट था। क्या वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट, मतलब बदलते नहीं है, किसके कब बदलते नहीं है, जब चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तो, बट बदलते कब, चेंज ऑफ स्केल होगा तो, ठीक है। इस पेज को टर्न कर लेता हूँ, वो वही पॉइंट मेंशन किया हुआ था, देखो ये आया नहीं स्क्रीन के ऊपर, वो पूरा वही सेम ही पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, वो पूरा सेम पॉइंट है। ये सब कुछ डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता दिया यहाँ पर, वही सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यू और वी ये नए वेरिएबल लिए थे हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी एक्स वाई इक्वल टू एच बाई के बी यू वी, और ये बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट इनिशियल वाले वाई एक्स है ना, तो के बाई एच बी वी यू, ठीक है। वी और यू ये वेरिएबल जो चेंज किए थे हम लोगों ने, एक्स वाई से वी और यू लाए थे वो, ठीक है। अगला वाला पॉइंट पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट्स एक्स बार कॉमा वाई बार, ठीक है। दो रिग्रेशन लाइंस की अगर अपने पास इक्वेशन है, अगर उनको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या देगा, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू देगा, यानी कि मीन की वैल्यू देगा, ठीक है।
आगे लिखा है हेंस फॉर गिवन टू रिग्रेशन लाइंस वी कैन फाइंड एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार क्या होता है, वैसे तो मीन होते हैं, तो एक वो मीन कैसे फाइंड आउट करके, अगर अपने पास दो रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन है उनको अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स बार और वाई बार हो जाएंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट के पॉइंट के ऊपर मतलब एक आध प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, इसके बाद हम लोग वो पहला प्रॉब्लम जो करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर करने वाले, इसी पॉइंट के ऊपर करने वाले। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, अगर रिग्रेशन लाइन्स की इक्वेशन है उसको अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या देगा, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू देगा। ठीक है, अभी ये अपना लास्ट पेज है। ठीक है, वो आगे का जो पिछला जो पॉइंट था उसके आगे क्या लिखा होता है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या दिया है अभी। इसके बाद लास्ट के 3 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है, इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म, अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x है तो लेफ्ट साइड में y ही होगा, वो किस फॉर्म में होगा, वो अगर वो सपोज लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या देगा हमें, रिग्रेशन कोएफिशिएंट b yx देगा। ठीक है, देखो देन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट b yx, वही पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब b यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, b दिख रहा है ना, तो इस b का मतलब क्या होगा, b कोने में क्या लिखा है वाई एक्स, यानी कि ये क्या, इस बी को हम लोग क्या कहेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके नीचे क्या दिया है, इफ द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, अगर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई वाली है तो लेफ्ट साइड में एक्स ही होगा, इक्वल टू वो लाइन किस फॉर्म में लिखी हुई है, सी प्लस डी वाई फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, देन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, इस डी को क्या कहेंगे हम लोग, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई कहेंगे। देन कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू क्या कहेंगे होगी, बी एक्स वाई जितनी होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझो, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में देखो क्या लिखा हम लोगों ने, द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन्स बी डिनोटेड बाय थीटा, if theta is the acute angle between lines of regression then theta is equal to 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर डॉट, यहाँ पर डॉट है, सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। टैन थीटा लिखा हुआ था, ये सब कुछ इक्वल टू के पीछे, तो यहाँ पे थीटा लिखा, टैन अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा, और ब्रैकेट के अंदर वही ऊपर वाला पार्ट दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में इस आर को मॉड आर लिखा हुआ है, डॉट सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, अगर ये सब कुछ जीरो होता है यानी कि अपॉन में जीरो हो जाएगा, और अपॉन में जीरो होता है तो वो टैन इनवर्स क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता कितना है, पाई बाय 2, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2। तो देखो यहाँ पर शुरुआत के 12 मिनट तक हम लोगों ने सिर्फ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन के पॉइंट ही डिस्कस किए, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लास्ट के 2 पॉइंट पढ़ो, इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्टली रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x कहेंगे, क्योंकि y ऑन x वाली लाइन से रिप्रेजेंट हुई ना ये रिग्रेशन लाइन, क्योंकि शुरुआत y से हुई इसके कारण। ठीक है, इन इफ द रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, y का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसे क्या कहेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y कहेंगे, क्योंकि लाइन x से दिखा रहे हैं हम लोग शुरुआत में लेफ्ट में। ठीक है, तो ये x ऑन y होगी, तो d का y का कोएफिशिएंट जो भी होगा d यहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, बी एक्स वाई, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y कह रहे हैं। ठीक है, और इसके पहला वाला पॉइंट क्या था, इफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द फॉर्म या फिर इन द पॉइंट्स x बार कॉमा y बार, hence for given two regression lines we can find x bar and y bar by solving equations simultaneously। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, या फिर आर इक्वल टू रूट के अंदर बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई। ठीक है, अगर दोनों में से एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा कैसे होगा, लेस देन 1 होगा, और बी वाई एक्स बी एक्स वाई और ये जो आर है सबके साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किए थे। और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स कैसे निकाला जाता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पेज पे लिखा हुआ था, और शुरुआत में हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद अभी हम लोग डायरेक्टली अपने सम के ऊपर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन रिग्रेशन लाइन 6y इक्वल टू 5x प्लस 90 कॉमा 15x इक्वल टू 8y प्लस 130, सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वेरिएंस है, इस वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू 16 सिग्मा एक्स स्क्वायर। और फाइंड क्या पूछा है, एक्स बार वाई बार। देखो 2 लाइन्स दिख रही है आपको,
दो लाइन्स को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बार वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, आर पूछा हुआ, आर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर पूछा है यहाँ पर, एंड लास्ट में क्या पूछा है, एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन्स। ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए एग्जाम में आया हुआ था, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी पूछेंगे एक्स और वाई की दी होगी वैल्यू दी होगी और हमें पूछा होगा फाइंड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स या फिर एक्स ऑन वाई, या फिर बहुत पूछा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं पेपर पर लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, गिवन रिग्रेशन लाइन्स 6y इक्वल टू 5x प्लस 90, 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, फाइंड 1 एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, आगे का पार्ट बाद में रीड कर लेता हूँ। फाइंड वाला दो इक्वेशन हमें दिख रहे हैं, लाइन्स के इक्वेशन है ये। ठीक है, पहला लाइन का इक्वेशन क्या दिख रहा है, वाई ऑन एक्स वाला दिख रहा है, शुरुआत वाई से हुई मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन कैसा होगा, वाई ऑन एक्स वाला होगा। और दूसरा एक्स से शुरुआत हुई, इसका मतलब ये एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो राइटिंग गिवन रिग्रेशन लाइन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। राइटिंग गिवन रिग्रेशन लाइन्स एज फॉलोज ऐसे बोलते तो भी चलता था। ठीक है, राइटिंग गिवन रिग्रेशन लाइन्स इन स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो दैट इज़ लिखा, ये दैट इज़ पहला वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, 6y दिख रहा है, तो ये 5x है, -5x पीछे आएगा तो -5x हो जाएगा। ठीक है, पहले x वेरिएबल लिखा, प्लस 6y कर दे रहा हूँ, प्लस 6y लिखा, इक्वल टू राइट साइड में कितना रखा हम लोगों ने, 90 रखा। ठीक है, जो था वो इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 8y इक्वल टू के राइट साइड में पीछे आएगा तो क्या होगा, -8y, पहले कितना था 15x था, तो ये 15x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट साइड में 130 होगा। ठीक है, उसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, लास्ट वाला इक्वेशन मैंने लिखा हुआ आपको दिखा नहीं होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये 15x लेफ्ट साइड में है, x वेरिएबल शुरुआत में है, प्लस 8y को मैंने लेफ्ट साइड में लिया तो क्या हो गया वो -8y, और इक्वल टू के आगे जो था 130 वो एज इज रखा, उसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, पहला इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, फिर से बताता हूँ। 5x इक्वल टू के आगे पीछे लेता तो वो -5x हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू 90। ठीक है, x को हम लोगों ने शुरुआत में रखा है, y वेरिएबल को हम लोगों ने दोनों इक्वेशन में बाद में रखा है। ठीक है, तो बस आपको इतना कर देना है, स्कूल में जैसे किया करते थे बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल, वो करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को एक कैलकुलेटर सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 लिख देना है मुझे, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, डायरेक्टली क्या लिखा, वी गेट एक्स बार ही मिलता है, इतना याद रखना, वाई बार ही मिलता है, वो ये पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया था। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर एक्स बार और वाई बार का कितना आता है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्स बार का वैल्यू मिलेगा 30 और वाई बार का वैल्यू मिल रहा है आपको 40। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गया, आप लोग जो कैलसे पे डेटा फीड कर रहे हो एक्स और वाई वेरिएबल्स का जो भी है, ठीक है, वो भी सही होना चाहिए। अगर डेटा फीड करते हो कहीं पर मिस्टेक हो गया, एक आध वैल्यू गलत पुट कर दिया आप लोगों ने, तो आपको आंसर भी गलत आएगा, तो आपके आगे के मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते वक्त कैलसी पे भी डेटा पुट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था उन्होंने, हमें आर पूछा है। ठीक है, आर कैसे निकालते हैं, आर के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखो आर जो था ना, छोटा वाला आर 3 जगह पे इन्वॉल्व था, 3 जगह पे कैसे, बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर था एक बार, और यहाँ पे क्या था, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, और एक जगह पे इन्वॉल्व था बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, इन 3 जगह पे आर इन्वॉल्व था, तो इन 3 जगह में से हमें आर निकालना है। ठीक है, अभी इन तीनों में से अगर हम लोग कोई भी एक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हमें आर की वैल्यू आती हो। देखो इधर हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है। देखो क्वेश्चन के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है 16, तो हमें ये वाले फॉर्मूले अगर यूज़ करने होंगे तो हमें बी वाई एक्स पता होना चाहिए, बी एक्स वाई पता होना चाहिए, सिग्मा वाई पता होना चाहिए, सिग्मा वाई तो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दो वैल्यूज़ अगर पता चल जाती है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हम लोग आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे देखना है। यहाँ पर पहला वाला पार्ट हो गया, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ लेट कंसीडर, लिखा क्या लिखा, लेट कंसीडर लाइन, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ रिग्रेशन लाइन लिखा है, क्या कंसीडर किया मैंने, लेट कंसीडर रिग्रेशन लाइन
y ऑन x इज, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें देखो हमें शुरुआत में दो इक्वेशन दिए हुए थे, ये पहला ये दूसरा, दोनों में से कौन सा इक्वेशन किस लाइन के ऊपर का है ये हमें पता है क्या नहीं, तो ये हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो मैंने क्या माना यहाँ पर, लेट्स कंसिडर रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, y ऑन x इज, तो ये जो पहला वाला लाइन है वो y ऑन x टाइप का है, ऐसा मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इज क्या लिखा यहाँ पर मैंने, 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90 ये हमने लिखा, ठीक है। दैट इज़ ये कैसे हो जाएगा, पीछे सिर्फ y ऑन x रिग्रेशन लाइन लिखते हो तो लेफ्ट साइड में सिर्फ y होता है, कांस्टेंट भी नहीं होता है। तो ये कांस्टेंट कहाँ पे होना चाहिए, इक्वल टू के राइट साइड होना चाहिए, राइट साइड मतलब 5 के अपॉन में भी 6 जाएगा और 90 के अपॉन में भी 6 जाएगा, ठीक है। देयरफॉर दैट इज़ y क्या लिखेंगे हम लोग, 5/6 यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 90/6 कितना हो जाता है, 15 रहेगा वो, ठीक है। तो 90/6 डायरेक्टली करता हूँ, चलो लिख लेता हूँ पहले 90/6, जो आप लेफ्ट साइड में जो 6 था राइट साइड में आने पर दोनों के अपॉन में गया, 5 के अपॉन में 90 के अपॉन में 90/6 होगा 15, तो y इक्वल टू ये कितना बचा 5/6 x प्लस 15, ठीक है। देखो एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे थे शुरुआत में, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स, तो x का कोएफिशिएंट जो भी होता है वो क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, बी वाई एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हियर बी वाई एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, क्या मिल रहा है आपको, x का कोएफिशिएंट बी वाई एक्स का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 5/6, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5/6 लिखा, ठीक है। अभी हम लोगों ने 6y इक्वल टू 5x प्लस 90 ये लाइन रिग्रेशन लाइन y ऑन x वाली मानी थी, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली हो जाएगी, ठीक है। एंड तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड देयरफॉर रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज, ठीक है। हैंड राइटिंग ठीक से निकालो, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, खराब आ रहा है, वर्ड भी ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आप लोग आराम से लिखो। देयरफॉर रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली हो जाएगी। वो लाइन क्या दिख रही है आपको, 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, ठीक है। इज 15x प्लस इक्वल टू था 15x इक्वल टू था 8y प्लस 130 था, ठीक है। देखो 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या किया, ये इक्वल टू पुट किया है, तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ x ही होना चाहिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या करोगे 8/15 y, 130 को मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कितना आ गया, 130 को अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो 26/3 आ रहा है, तो वो 26/3 एज इट इज लिख देता हूँ 26/3, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, चलो इसे मैं b कर देता हूँ, बी एक्स वाई कर देता हूँ, ठीक है। बी एक्स वाई मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, वो क्या होगा y का कोएफिशिएंट कितना 8/15 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मिल जाता है, ठीक है। अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मिल चुका है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x मिल चुका है, इनसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, दैट इज स्मॉल r। तो देखो आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई था ना, तो मैं आर क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आर इक्वल टू रूट के अंदर हमें ये वैल्यूज़ क्या मिली है, बी एक्स वाई की वैल्यू मिली है हमें 8/15 डॉट बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी 5/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा 5/x, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया, ये रूट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेकेंड वाले पार्ट में पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, रूट के अंदर क्या लिखना था हमें, रूट के अंदर 8/15 इंटू 5/6 ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में दूसरा भी बता देता हूँ, देखो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/3 यानी कि 0.67 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2/3 लिखता हूँ यहाँ पर, 2/3 मतलब भी क्या हो जाएगा 0.666 और ये 7 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे, चौथा वाला डिजिट राउंड अप कर दिया, ठीक है। हमें यहाँ पर आर की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारी करेक्ट वैल्यू है, फिर भी मैं अगर आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं मतलब एक्चुअली वो पॉसिबल वे हो सकता था। अगर कोई स्टूडेंट क्या कहा, अगर कोई स्टूडेंट 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90 इस इक्वेशन को इंस्टेड ऑफ y ऑन x ऑन y वाला इक्वेशन लेता तो क्या फ़र्क पड़ता था, देखो ठीक है। तो देखो ये 6y इक्वल टू 5x प्लस 90 क्या कहा, अगर किसी स्टूडेंट ने इस इक्वेशन को x ऑन y वाला माना था, इसको तो हमने y ऑन x माना, सम सही हो गया। सही या गलत कैसे होता है वो भी समझते हैं अभी।
सपोज कोई स्टूडेंट 6y = 5x + 90 इस इक्वेशन को x ऑन y वाला मानता है, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या रखना होगा, सिर्फ x रखना होगा, यानी कि +90 को मैं किधर लेके आऊँगा, पीछे लेके आऊँगा, ठीक है 90, तो इक्वल टू क्या रहेगा 5x। तो ये राइट साइड का लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ और लेफ्ट साइड का राइट साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसे होगा, तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ x रखना होगा, x ऑन y वाला हो तो x रखा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 6/5y लिखूँगा माइनस 90/5, ठीक है 90/5 कितना हो जाएगा, वो आएगा 18, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। जो x के साइड में 5 था ना, हम लोगों ने इक्वल टू के राइट साइड में दोनों के अपॉन में लगा दिया। तो यहाँ पे देखो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसका लिया था हम लोगों ने, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर x ऑन y मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन थी वो क्या मानी हमने, x ऑन y वाली मानी, इसके कारण लेफ्ट साइड में x रखा था, एक साइड में x रखा तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो उस कांस्टेंट को राइट साइड लेके गए, तो y का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y होगा। तो यहाँ से आपको bxy क्या मिलेगा, 6/5 मिलेगा, ठीक है। ये सपोज वाली बात बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इस इक्वेशन को x ऑन y का मानता होता तो क्या होता था, ठीक है। उस स्टूडेंट को ये वाली केस डिस्कार्ड करनी पड़ती थी एक पॉइंट पे आके, और उसको उस स्टूडेंट को फिर से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को y ऑन x का ही मानना पड़ता था, क्योंकि अगर इसने x ऑन y को मान के ये आगे बढ़ता भी है तो उसको x पॉइंट पे कुछ गलत वैल्यूज़ मिलेगी, उसके कारण वो क्या स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्कार्डिंग दिस वैल्यूज़। देखो तो 6y = 5x + 90 इस इक्वेशन को x ऑन y का मानने पर हमें bxy कितना मिला, 6/5 मिला, और दूसरा इक्वेशन फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता था, y ऑन x वो हो जाता था। तो देखो 15x = 8y + 130 ये वाला इक्वेशन क्या हो जाता था, y ऑन x वाला हो जाता था। पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, 15x = 8y + 130, ठीक है। तो 130 को पीछे लेने पर क्या बनेगा, 15x - 130 = 8y, तो 8y को लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, 15x - 130 लिखा, y लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वेशन किसका होगा, y ऑन x टाइप का होगा। तो लेकिन 8 आगे, तो 8 कहाँ पे होना चाहिए, दोनों के नीचे, 15/x - 130/8, 138 वैसे रखता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं। देखो लेफ्ट साइड में y दिख रहा है, आगे x दिख रहा है, ये रिग्रेशन लाइन y ऑन x टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, byx होगा, जो कितना आ रहा है 15/8 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये जो सर्कल किया हुआ है और ऊपर जो सर्कल किया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा हमें, r² देगा, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूले में लिखा था r² = व्हाट, bxy और byx, उनका मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ, 6/5 × 15/8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेक करते, 6/5 × 15/8, ठीक है, ये r² होगा। तो ये r² आपको इतना मिला, इसका स्क्वायर रूट कर लेता हो तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर करता हो तो कितना आएगा वो 1.5। ये r की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1.5, ठीक है 1.5, लेकिन r कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। r कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब उस स्टूडेंट ने ये इस लाइन को जो x ऑन y का माना था वो गलत होता था, तो इसके कारण उस स्टूडेंट को ये केस डिस्कार्ड करना पड़ता था, बिकॉज वो इस रिजल्ट पे आता था ना, r की वैल्यू कितनी आ रही है 1.1, लेकिन r की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा होती नहीं, वो ऐसे मेंशन करता था, और उसको फिर ये रिजल्ट, ये जो bxy और byx निकाले ना, उन वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करना पड़ता, ठीक है। वो रीज़न देके वो अगेन उसको फिर इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता था उस स्टूडेंट को, व्हाट, लेट कंसिडर रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज 6y = इससे स्टार्ट करना पड़ता था। देखो अब ये लकीली मैंने ऐसा सेलेक्ट किया था जो कि मुझे आंसर सही आया, ठीक है, r की वैल्यू <1 आ गई है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट उस ऑप्शन से ज़्यादा था तो उसको आंसर क्या मिलते थे, तो फिर उसे आगे क्या करना पड़ता था, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। चलो हम लोगों ने यहाँ पर r की वैल्यू निकाल दी थी, उसके आगे क्या निकालना है हमें, σy² निकालना है। σy² के लिए हम लोग दोनों में से दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिले ना हमें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं पहले वाला यूज़ कर देता हूँ। देखो तीसरे पार्ट के लिए सिंस लिखा मैंने, byx का फॉर्मूला क्या होगा, r होगा, यहाँ पे σy होगा, नीचे क्या होगा σx होगा, ठीक है। शुरुआत y से हुई है byx, तो ये r लिखोगे, ऊपर σy नीचे σx, ठीक है। σx इज़ द स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंस σx² गिवन था कितना 16, ठीक है। तो ये देयरफॉर σx कितना लिखूँगा +4, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, σx² ये वेरिएंस है, ठीक है। तो byx देखो, byx हमें कितना मिला था, byx 5/6 मिला था byx, तो ये 5/6 वैल्यू यहाँ पे लिख दी, इक्वल टू r भी हमें मिला है कितना 2/3 मिला था, यानी कि 0.6667 समथिंग, इनटू सिग्मा वाई हमें निकालना है, तो सिग्मा वाई रखा है धीरे, सिग्मा एक्स हमें पता है तो ये 4, ठीक है। इस सबको कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा वाई
तो उसे निकाल के रखते हैं, ठीक है। सिग्मा वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 5, ठीक है। तो सिग्मा वाई मिला 5, सिग्मा एक्स तो गिवन ही था 4, ठीक है। इसके बाद क्या, एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस एंड थीटा लिखा, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ, एंड एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस इज गिवन बाय जो हम लोगों ने लास्ट में फॉर्मूला देखा था ना, वो वाला यूज़ कर देंगे। थीटा इक्वल टू क्या आया था, tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ आर लिखा था, डॉट सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई लिखा हुआ था, ठीक है। और अपॉन में लिखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर। ये सेंटर लाइन, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना, फिर हमें आगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, मॉड आर, यानी कि आर कभी कभी नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव आता भी है तो उसकी वैल्यू आप लोग पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करोगे, ठीक है। आर कितना आया था, हमें 2/3 मिला था, ठीक है, लिखा 1 माइनस क्या किया, ब्रैकेट के अंदर 2/3 का होल स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर, डॉट सिग्मा एक्स 4, सिग्मा वाई 5, ठीक है, 4 यहाँ पर 16 प्लस यहाँ पर 25, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको करो कैलकुलेट, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये इस तरीके से, ये राउंड ब्रैकेट इधर अप्लाई किया और ये राउंड ब्रैकेट इधर अप्लाई किया, ठीक है। इसको करो कैलकुलेट, अंदर कैलकुलेशन करने पर हमें वैल्यू मिली कि 50/123, 50/123, ठीक है। और इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना मिलेगा, थीटा इक्वल टू 22.121 डिग्री, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन करके रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और ये फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज थीटा इक्वल टू 22.121, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से, द रिग्रेशन लाइंस ऑफ for sample are x plus 6y equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 10, find the coefficient of correlation between x and y। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो क्वेश्चन इस तरीके से, द रिग्रेशन लाइंस ऑफ अ सैम्पल आर x plus 6y equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 10, find the कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब छोटा आर पूछा है, ठीक है, जिसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे जैसे उसके जैसे ही करना होगा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले काम के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने पेपर पे लिख लेता हूँ पहले तो। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द रिग्रेशन लाइंस ऑफ अ सैम्पल्स आर x plus 6y equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 10, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए यहाँ से शुरुआत करूँगा। दो हमें लाइंस दी है, उसका मीन नहीं पूछा है, x बार y बार नहीं पूछा है। अगर वो पूछते तो हम लोग इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर वो वैल्यू निकाल सकते थे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, डायरेक्टली r की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लेट दोनों में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x वाला या फिर कौन सा इक्वेशन x ऑन y वाला, ये हमें नहीं पता, तो वो हम लोग अपनी तरफ से कंसिडर करेंगे। अगर कोई गलत होता है तो हमें गलत आंसर मतलब तो रखना नहीं होता, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा नहीं, तो वो वैल्यू हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, फिर से हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट कंसिडर, क्या लिखा, लेट कंसिडर रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, ठीक है। लेट कंसिडर रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, ये वाली मान लेता हूँ, x plus 6y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये जो पहली लाइन दी है x plus 6y इक्वल टू 6, उसको मैंने क्या माना, रिग्रेशन लाइन y ऑन x माना। रिग्रेशन लाइन y ऑन x अगर होता है तो लेफ्ट साइड में सिर्फ y दिखना चाहिए, तो ये क्या लिखूंगा, दैट इज 6y इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 6 बनेगा। ये प्लस 6 राइट का राइट साइड में, प्लस एक्स उधर गया तो क्या बना, माइनस एक्स। लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ y दिखना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, ये 6 राइट साइड जाएगा तो दोनों के अपन में जाएगा, x के अपन में 6 के अपन में, यहाँ पे क्या लिखा फिर -1/6 x लिखा, और ये 6 राइट साइड में दोनों के अपन में जाएगा तो -1 के नीचे दिखाया, ठीक है। 6 के नीचे 6 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर डायरेक्टली रिग्रेशन कोएफिशिएंट b से डिनोट किया जाता है, और किस लाइन का किसके ऊपर का है तो वो कैसे होता है, y ऑन x का, तो कोऑर्डिनेट में yx लिखेंगे, ठीक है। y इक्वल टू इक्वेशन बनाया ना, तो इसके कारण ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का होगा, तो b yx इज इक्वल टू कितना होगा, वहाँ पर ये 1/6 होगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन y ऑन x x प्लस 6y इक्वल टू 6 वाली मानी है, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली हो जाएगी, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये लाइन क्या हो जाएगी, रिग्रेशन लाइन x ऑन y वाली हो जाएगी, ठीक है। एंड लिख लेता हूँ, एंड देन रिग्रेशन
लाइन एक्स ऑन वाई इज, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरी वाली हो जाएगी, वो क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक्स ऑन वाई वाली ये इक्वेशन है ना, फिर तो लेफ्ट साइड में क्या रखना चाहिए, x ही रखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या किया 3x इस प्लस 2y को इक्वल टू के आगे लेके जाता तो माइनस 2y हो जाएगा और ये सामने का प्लस 10, ठीक है। तो x लेफ्ट साइड में सिर्फ x होना चाहिए, तो ये कैसे लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू -2/3 y लिखा प्लस ये क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है। ये x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई फॉर्म का है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, y का कोफिशिएंट जो d होता है उसी को क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y कहते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में x लिखा होता तो ये क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, वो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर -2/3 लिखूंगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके लगते हैं सिंस, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स था, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर क्या होगा बताओ, बी एक्स वाई कितना अपने पास -2/3 और ये पहला वाला कितना था -1/6 आया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पर 1/2 3 जा तो कितना होता है 1/9, 1/9 मतलब स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो ये क्या आएगा, आर की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/3 होगी, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। लेकिन देखो एक पॉइंट याद रखो, हम लोगों ने पॉइंट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्लस में है तो सारे कैसे रहेंगे, प्लस में रहेंगे, अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव में तो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे, ठीक है। देखो मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, द एल्जेब्रिक साइन ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर द सेम, ठीक, दैट इज एल्जेब्रिक साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर सेम, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें बी एक्स वाई नेगेटिव मिला है, इसके पीछे बी वाई एक्स नेगेटिव मिला था, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना -1/3, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल राइट आंसर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हमें मिली -1/3, ठीक है। ये ठीक से लिखा हुआ नहीं आया है, उसको मैं ठीक से कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने बोल दिया कि आर की वैल्यू कितनी होगी -1/3, लेकिन ये वैल्यू सही है कि नहीं उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो हमें तो नहीं पता था कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x वाला है या फिर कौन सा इक्वेशन x ऑन y वाला है। हम लोगों ने पहला वाला इक्वेशन को क्या मान लिया था, y ऑन x माना था। अगर हम लोग अभी उल्टा काम करके देखते हैं, ठीक है, इस पहले वाले इक्वेशन को x प्लस 6y इक्वल टू 6 को मैं क्या मान लेता हूँ, रिग्रेशन x ऑन y का मान लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्रॉस चेक करने वाला काम मैं ये दूसरे पेज पे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला जो हमने किया था वो सही था, लेकिन उसको चेक कर लेते हैं ये दूसरा वाला काम अगर करते हैं तो वाकई में वो डिस्कार्ड होता है या नहीं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को हमने क्या माना था, y ऑन x माना था, अभी हम लोग इसी इक्वेशन को x ऑन y मानेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रखना होगा, x रखना होगा, ठीक है। तो ये x ऑन y किसे मान रहा हूँ मैं, x ऑन y x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 को मान रहा हूँ, पीछे x रखा तो ये -6y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। y का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है यहाँ पर -6, यानी कि ये बी एक्स वाई कितना मिला हमें -6 मिला। अगर x ऑन y का इक्वेशन ये है x प्लस 6y इक्वल टू 6 है, तो ये दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, y ऑन x हो जाएगा। तो ये y ऑन x हो जाएगा, इक्वेशन क्या है वो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो y लेफ्ट साइड में रखेंगे हम लोग, राइट साइड ये -3x चला जाएगा प्लस 10 आगे का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में लेकिन सिंपली y रखना है, तो ये 2 अपॉन में जाएगा तो -3/2 होगा, x प्लस 10/2 5 होगा। x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पर -3/2, तो बी वाई एक्स क्या मिलेगा आपको यहाँ से -3/2 मिलेगा, ठीक है। ये सर्कल कर दिया, ऊपर वाला भी सर्कल कर दिया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कितना आएगा, आर स्क्वायर कितना होगा, देखो माइनस माइनस कितना बन रहा है, प्लस बन रहा है। पहले तो ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये आगे पीछे लिखने में हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो बी एफ वाई एक्स की वैल्यू -3/2, बी एक्स वाई की वैल्यू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से अगर 6 को डिवाइड कर दो 3 हो जाएगा, 3 3 से कितना होगा 9 होगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 9, तो आर कितना मिलेगा आपको +-3, लेकिन आर तो 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो किया था हम लोगों ने अभी का काम जो किया था क्रॉस चेक करने के लिए, वो डिस्कार्ड ही होता था, अगर पहले करते तो डिस्कार्ड ही होता था, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करता था, सपोज x ऑन y इक्वेशन x प्लस 6y इक्वल टू 6 को मानता था, तो उसको ये पर्टिकुलर बी एक्स वाई आता था, दैट इज -6, देन बाय डिफॉल्ट उसको 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाले इक्वेशन को y ऑन x को मानना पड़ता था। वो सॉल्व करने पर उसको बी वाई एक्स कितना आता था -3/2। आर स्क्वायर ये वैल्यू कंसिडर करने पर उस स्टूडेंट को मिलती थी आर स्क्वायर की वैल्यू 9,
तो आर मिलता था +-3, लेकिन आर कांट बी ग्रेटर देन 1। ये रीज़न देकर वो इस इक्वेशन को डिस्कार्ड करता था, देन वो फिर से इसी यहाँ से स्टार्ट करता था, जो कि हम लोगों ने किया था। क्या? नाउ लेट कंसिडर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्सिस। इस केस में भी लकीली हमारा ये सम सही साबित हुआ, मतलब जो हम लोगों ने इक्वेशंस कंसिडर किए थे वो लकीली सही आ गए। अगर हम लोग पहले वाले केस से करते थे तो वो वाला काम एडिशनली होता था, ठीक है। अगर लकीली आपका आर का वैल्यू सही आता है तो जानबूझकर आपको वो जो क्रॉस चेक करने वाला काम नहीं दिखाना होता है, ठीक है। अगर वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि कोई स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि हर कोई स्टूडेंट x+6y = 6 इस इक्वेशन को y ऑन x का ही ले, ठीक है। अगर लेते भी है तो एक पॉइंट पे उनको वो वैल्यू डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, अगर उस केस में r की वैल्यू उन्हें ग्रेटर देन 1 आती है तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लाइंस ऑफ रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन लाइन इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल किए। दोनों न्यूमेरिकल एक जैसे ही थे, जहाँ तक आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो वाले केस में। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी स्टेप में डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर 4 सब टॉपिक आएंगे, जिनमें हमें छोटा आर फाइंड आउट करना होता है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक कैपिटल आर फाइंड आउट करना होता है, दैट इज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद हमें रिग्रेशन ऑफ लाइंस के सम होते हैं, जो भी हमने 2 किए वो एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम में, ठीक है। और एक पॉइंट हमने किया है कर्व फिटिंग वाला, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, कर्व फिटिंग का प्ले लिस्ट। मिनिमम 15 to 18 मार्क का वेटेज यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ये वाले मॉड्यूल से आ सकता है 15, मिनिमम 15 to 18 मार्क का वेटेज विद ऑप्शन के बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।